हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक पोएम आपके 10th क्लास के सिलेबस से, टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। इस कविता में जो कवि है वो आपको एक केज टाइगर और एक एंड टाइगर इन ओपन स्पेस और इन द फॉरेस्ट, उनके बीच में कंपेयर करके बताता है और फाइनली ये मैसेज देना चाहता है कि व्यक्ति हमें मनुष्यों को किसी भी प्रकार से किसी भी जानवर को कैद में नहीं रखना चाहिएगा। उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। कविता कुछ इस तरह से है पंक्तियों वाइज, जिसका आपका शब्दार्थ रहेगा कि ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his case on pad of velvet quiet in his quiet race। ये पहला स्टैंजा है कविता का, जो ये कहता है कि टाइगर जो है वो किन पिंजड़े में कैद है और उस पिंजड़े में चहलकदमी कर रहा है, शान से चहलकदमी कर रहा है अपने मखमली पंजों पर, क्योंकि उसके जो पंजे हैं, उसके जो पैर हैं वो मखमली हैं, इसलिए उनसे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, वो एकदम से शांत हैं। लेकिन फिर भी जो बाघ है वो क्रोधित है, यानी कि एक तरह से यूज किया गया कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके मखमली पंजे जिनकी वजह से कोई शोर नहीं हो रहा है, इन इज क्वाइट रेज, लेकिन वो गुस्सा है, हालांकि गुस्से को प्रदर्शित नहीं करता है, गुस्से को दिखाता नहीं है। तो पहले स्टैंजा का यही मतलब है कि एक बाघ है जो अपने पिंजड़े में टहल रहा है, बस क्योंकि पिंजड़े में उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, बस पिंजड़े में यहाँ से वहाँ टहल सकता है, तो वो फिर यहाँ से वहाँ टहल रहा है। हालांकि वो क्रोधित सा लग रहा है, लेकिन अपने क्रोध को बिल्कुल वैसे ही दिखाता नहीं है जैसे उसके चलने से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होती है। ये तो उस टाइगर की या उस बाघ की बात है जो कहीं पिंजड़े में कैद है। अगले ही पल कवि एक ऐसे बाघ के बारे में बताता है कि अगर वो कहता है, कंपेयर करता है कि अगर इस बाघ को पिंजड़े में ना कैद कर दिया जाता तब इसका व्यवहार क्या होता, अगर इसको खुले में कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता। तो अगले स्टैंजा में कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि कहीं एक ऐसी छुपने की जगह, कहीं छाँव में वो क्या करता, एक लर्किंग दैट्स मीन्स घात लगा के बैठता, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घासों में आगे बढ़ते हुए, स्लाइड मतलब वैसे खिसकना है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से चुपचाप बाघ आगे बढ़ रहा होता। नेवर नियर द वाटर हॉल, किसी तालाब या किसी वाटर बॉडी के किनारे, यानी किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ आसपास पानी हो। एंड वेयर प्लम डियर पास, और जहाँ पानी पीने के लिए प्लम दैट्स मीन्स फैट फ्लैसी, ऐसे जानवर जो मोटे ताजे हैं, यानी कि जहाँ मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते या जहाँ से गुजर कर के जाते, ऐसी जगह पर ये क्या कर रहा होता, उन हिरनों के शिकार के लिए घात लगा रहा होता। लेकिन क्या है, आज कुछ नहीं कर पा रहा है, बेचारा पिंजड़े में कैद है, और प्राकृतिक आवास में होता तो इस तरह से उन हिरनों को, अपने शिकार को पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन यहाँ बेचारा इससे कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ पिंजड़े में यहाँ वहाँ टहल पा रहा है। अगले स्टैंजा में कहा जाए कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, यानी अभी उसी बाघ के बारे में चर्चा हो रही है जो शायद खुले में कहीं आज़ाद रह रहा होता, कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अगर जंगल के किनारे के जो घर होते हैं, जो गांव होते हैं, वो उन गांव के आसपास गुर्रा रहा होता है। स्नार्ल है किसी जानवर का गुस्से से गुर्राना। एट द जंगल से, यानी जंगल के किनारे के गाँव में कहीं पर भी अगर वो ऐसे जंगल के किनारे के गांव बसे होते हैं तो लोग वहाँ आसपास खेती का किसानी करने के लिए जाते हैं, तो अगर ऐसे लोग कहीं इस बाघ को दिख जाते, अगर इसे खुले में छोड़ देते, तो ये ऐसे लोगों के ऊपर गुर्रा रहा होता। वेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, और उन्हें क्या करता, अपने वाइट फैंक्स को, यानी अपने जो उसके सफ़ेद दांत हैं बड़े बड़े, उनको दिखा के डराता। हिज क्लाज, अपने पंजे उन्हें दिखाता। टेरराइजिंग द विलेजेस, और इस तरह से गांव वालों को डरा रहा होता खुले मैदानों में, जंगल के किनारे। अगली संज्ञा में कहता है कि वट, लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, उसे क्या कर दिया गया है, एक कॉन्क्रीट सेल, यानी एक
कह सकते हैं कंक्रीट से मतलब है सीमेंट और कंकड़ पत्थर से बनी हुई एक सेल यानी एक कोठरी में बंद कर दिया गया है। जिस ट्रांस इज बिहाइंड द बार, उसकी जो भी शक्ति है उस बाघ में, जितना शक्तिशाली होता है बाघ, लेकिन उसकी सारी शक्ति क्या है, बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे है, यानी वो सलाखों में कैद है। और उसकी शक्ति भी क्या है, जिस तरह से वो बाघ कैद है बिल्कुल वैसे ही उसकी शक्ति भी सलाखों के पीछे कैद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बेचारा कुछ और करने की स्थिति में नहीं है, बस अपने पिंजड़े की जो लेंथ है बस उसको यहाँ से वहाँ जा कर के पूरा कर रहा होता है, इग्नोरिंग द विजिटर। और उस चिड़ियाघर में आने वाले जो भी जानवर उसे देखने आते हैं और जो भी लोग उसे देखने आते हैं उनको क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। अगला लास्ट संजय इस तरह से खत्म होगा कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। जू में कुछ जो भी विजिटर्स दिन में ही आते हैं तो शाम को कोई है भी नहीं है, तो क्या कर रहा है बेचारा कि अपने पिंजड़े में है और अपनी चमकती आँखों से चमकते तारों को निहार रहा है और दूर कहीं जो गश्तीकार हैं उनकी आवाज़ को सुन रहा है। तो कभी कहना चाहता है कि वो उदास है और बस चाहता तो प्राकृतिक आवास में रहना है क्योंकि, लेकिन मनुष्यों ने उसे पिंजड़े में कैद कर दिया है। तो इस वक्त शाम को उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। रात के अंधेरे में वो सिर्फ दूर जो गश्तीकारें हैं उनकी आवाज़ों को सुन पा रहा है और बस उदास होकर, हालांकि आंखें उसकी चमक रही हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी शिकारी जानवर हैं रात को उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं, तो उन चमकती आंखों से वो क्या कर रहा है,